₹2800 की एक राशि इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती है। तो ₹2800 की राशि है और वो इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती है कि दोनों भागों को ब्याज बराबर मिलता है। तो इसका मतलब है ₹2800 है, ₹2800 को दो भागों में बांटा है, लेकिन ये नहीं बोला बराबर बांटा है, दो भागों में बांटा है। और फिर है कि दोनों भागों को बराबर ब्याज भी मिलता है। यदि पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो मैं लिख देता हूं पहला ए मान लो, दूसरा बी मान लो। तो पहले भाग को 5 वर्ष के लिए 9% की दर से दिया गया। फिर आगे है दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से दिया गया। तो पहले वाले को 5 9%, दूसरे को 6 10%। तो इसका मतलब है इसने कितना ब्याज कमाया 45% का। अच्छा, इसने कितना ब्याज कमाया 60% का। तो इसका 45% ब्याज, इसको मिला 60% ब्याज। आगे दर से दिया गया, तो आगे पूछा है तो बताओ दोनों राशि ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल प्री में पूछा गया सवाल है। तो अब पूछा है दोनों की राशि, तो आपको क्या करना है भाई, ए को कितना पैसा उधार दिया है ये तो कहीं पता ही नहीं है। तो ए को कितना पैसा उधार दिया है, तो ए का पैसा ए मान लो कि ए का पैसा ए ही है, और बी का पैसा बी मान लो उसका पैसा बी है। तो ए का पैसा जो उधार दिया गया वो ए है और ए का 45% आपको मिला है, और इधर जो है बी जो इसको पैसा दिया गया उसका 60% मिला है। तो बी का 60% ये, तो ए का 45% और बी का जो 60% ब्याज है वो दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। तो अब क्या करना है, परसेंट कैंसल। अब ये को 15 के पहाड़ से कट रहा है 3 बार और 15 के पहाड़ से कट रहा है 4 बार। जब भी कभी मैथ्स और इंग्लिश वाले साथ में आ जाए, तो मैथ्स और इंग्लिश वाले साथ में आ जाए तो इधर का मान उधर और उधर का मान इधर होता है। तो ए का मान देखा जाए तो 4 होगा और बी का मान देखा जाए तो 3 होगा। तो इसका मतलब है ए अनुपात बी कितना होगा, तो ए अनुपात बी निकाले तो ए का आंसर हो गया उधर 4 और बी का आंसर हो गया 3। मतलब ए और बी जो राशियां हैं जो इनको बांटी गई वो है 4:3 में। अब आते ये पूछ रहा है तो बताओ दोनों राशि कितनी है। तो हम पहले पता करते हैं ए को कितना पैसा मिला। तो ए को जो पैसा मिला वो है 4 ऊपर, जो याद करना है उसको कहां लिखो, ऊपर लिखो। उसके बाद है जो टोटल पैसा है उस टोटल पैसे को इधर लिखो। तो टोटल पैसा कितना है 2800 और अपॉन में क्या लिखेंगे, तो दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो वो टोटल 2800 अगर प्लस टोटल है तो नीचे आएगा 4 + 3 7 आया, और 7 से काट दिया कितनी बार 400। इसका मतलब ए का पैसा है 1600 और टोटल है 2800। तो बी के लिए कितना बच गया, बी के लिए बच गया 1200। तो ए का है 1600 और बी के लिए कितना है 1200। आई बात समझ में। चलो तो ये था यहां से आंसर ए का और बी का। चलो बढ़े आगे, अगला सवाल देखो। चलो अब देखो यहां सवाल है, वो सवाल की कंडीशन देखो क्या लिखी है। जेठालाल ने पोपटलाल को 50,000 रुपए इस शर्त पर उधार दिए कि पहले 2 वर्ष तक 3% वार्षिक ब्याज, मतलब पहले 2 वर्ष तक रखोगे तो 3% ब्याज देना पड़ेगा। उसके बाद अगले 3 वर्ष के लिए, तो उसके बाद 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर, मतलब 2 साल तक तो आपको 3% देना है। लेकिन अगर आप ज्यादा रखते हो तो आगे 3 साल तक और रखते हो तो 4% ब्याज देना पड़ेगा। और फिर देखो 2 साल पहले हो गए, 3 साल बाद में हो गए। अगर वो कह रहा है कि 5 साल से और ज्यादा अगर आपने रखा है तो 5 वर्ष से अधिक रखने पर 5% वार्षिक दर ली जाएगी। मतलब पहले 2 साल के लिए 3% भरो, अगर आप और ज्यादा रखते हो तो फिर 4% भरो, अगर उसके बाद और रखते हो तो फिर आप 5% भरोगे आगे वाले के लिए। अब ये बोल रहा है कि यदि पोपटलाल ने 8 वर्ष बाद राशि लौटा दी हो, तो 8 वर्ष बाद उसने सारा पेमेंट वापस कर दिया है, तो बताओ उसने कितनी राशि लौटाई है, मतलब टोटल पैसा कितना रिटर्न किया है, आपसे यह पूछा है। तो देखो टोटल पैसा कितना रिटर्न किया होगा। तो सबसे पहले देखो उससे 2 वर्ष जो स्टार्टिंग वाले हैं, स्टार्टिंग में उसने 8 साल बाद पैसा रिटर्न किया है। कितने साल बाद, 8 वर्ष बाद। तो इसका मतलब है स्टार्टिंग 2 वर्ष उसने यूज किया है, तो 2 वर्ष का ब्याज उसने भरा होगा, और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 6%। तो स्टार्टिंग में 2 वर्ष का 6% ये ब्याज हुआ। सेकंड देखो क्या बोला है, उसके बाद 3 वर्ष के लिए 4%, तो उसके बाद 3 वर्ष के लिए 4% का ब्याज, ये मतलब यहां पर 12%। ये 12% उसने दूसरी बार भरा होगा। कितने वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए। वो कह रहा है कि 5 साल से अधिक अगर और रखोगे तो आपको 5% वार्षिक और भरना पड़ेगा। तो पोपटलाल ने 8 साल बाद राशि लौटाई है, तो 5 साल हो गए, अब कितने बच गए, 3 साल और बच गए। तो 3 साल वो पैसा और यूज कर रहा है, और 3 साल अगर बाद और पैसा यूज करता है तो 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष के कितना पेमेंट देगा, वो 5% ब्याज और देगा। तो 3 वर्ष के लिए 5% देगा, तो इसका 15% ब्याज वो यहां और भरेगा।
तो टोटल वो कितना ब्याज भर रहा है ये देखो आप। पहले 2 साल में 6% भर दिया, बाद में 3 साल में 12% भर दिया, उसके बाद 3 साल में और 15% भर दिया, तो टोटल कितना ब्याज भर चुका अब तक? तो यहां से 18, 18, 5, 33, मतलब टोटल 33% उसको ब्याज भरना पड़ेगा। तो पैसा कितना उधार लिया है? 50,000। 50,000 पे कितना ब्याज गिन लो? 33% का, और 33% ब्याज कितना होगा? तो ये हो जाएगा 16,500 रुपए। और अब वो बोल रहा है कितनी राशि लौटाई, ये नहीं बोला है ब्याज कितना है, कितनी राशि लौटाई। तो अब आप समझो, जो 50,000 उधार लिए हैं वो तो देने ही देने, और साथ में 16,500 क्या देना है? ब्याज देना है। इसका मतलब टोटल पैसा रिटर्न उसको करना है, वो रिटर्न कितना करना है? 66,500 रुपए। इसका मतलब है रिटर्न जो पैसा करेगा वो होगा 66,500। आया समझ में सबको?